अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट राना शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं पंजाब फॉर न्यूज़। आज का मौजू पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ जंग और इसमें अमेरिका और इसराइल और भारत का क्या किरदार है, उस मौजू पे हम बात करेंगे। जी नाजरीन, कल रात से जो जुनून चढ़ा हुआ था अफ़गानिस्तान को जंग का, वो उनका उतार दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया और हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने कल भारत के इस जनून को और अफ़गानिस्तान के इस जनून को निस्त नबूद कर दिया है। और वो जो दावे यहाँ बैठ के कुछ लोग किया करते थे कि ये फ़ौज लड़ने वाली नहीं है, ये सियासत करती है, उनके मुंह पर भी मुंह बंद कर दिए हैं और उनके बयानिए पर एक सवालिया निशान हमारी पाक फ़ौज ने ला खड़ा कर दिया है। जी, रात से जंग जारी है पाकिस्तान की। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम काम कर रही हैं वो इस्लामी तालिबान नहीं है, वो हिंदू तालिबान है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने माजी में भी कहा था कि ये जंग होगी और इस जंग का ईरान से तो टल गई, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका का लेपालक बच्चा इसराइल भी शामिल है और इसराइल का लेपालक बच्चा भारत भी शामिल है। उसकी वजह भारत खुद मार खा के आराम से बैठ गया है और उसको एक किराए का कातिल चाहिए था और वो तालिबान है। अफ़गानिस्तान हमेशा से उनका किरदार यही रहा है कि जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं वहीं से वो उनके लिए वो काम करते हैं और इस मर्तबा उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया है और उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और ये जो तालिबान रजीम वहाँ काम कर रही है, कुछ लोग कहते थे कि आप लोगों को अफ़गानिस्तान से क्या, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बहुत सारे कुछ कह रहे थे कि आपको सिर्फ अफ़गानिस्तान से क्या मसला है। अफ़गानिस्तान से हमें बहुत बड़ा मसला है। वो ऐसा मुल्क है जिसके जो एहसान फरामोश है और एहसान फरामोशी की ज़िंदा मिसाल अगर कहीं देखनी हो तो वो अफ़गानिस्तान के मुल्क की तरफ देखो और उनकी जो इस वक्त तालिबान रजीम है उनकी तरफ देख लो। भारत जो है वो बहुत सारे ममालिक को इमदाद देता है एशिया में और उनमें अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और कुछ जनूबी अफ्रीका के मुल्क भी हैं जिनको वो इमदाद देता है। सबकी इमदाद बंद कर दी गई है भारत की तरफ से, लेकिन अगर 100 गुना इमदाद बढ़ाई गई है तो वो अफ़गानिस्तान की बढ़ाई गई है क्योंकि वो किराए का कातिल है। यानी इसराइल में जो मुलाकात हुई है मोदी की और वहाँ जो मुआहदे उनके हुए हैं, उनके फ़ौरन बाद आकर उन्होंने अफ़गानिस्तान की इमदाद को बढ़ा दिया गया है। और हमारी पाक फ़ज़ाइया ने कमोबेश 30 पोस्टों पर, अफ़गानिस्तान की 30 पोस्टों पर हमला कर दिया। हमारे DGISPR ने कहा था कि तुम अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर आना चाहते हो, भारत को कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज जो है वो हर वक्त अस्करी, प्रोफेशनल अस्करी और दुनिया की मानी हुई फ़ौज है और वो तैयार बैठी थी और उनकी नज़र थी इन पर गहरी नज़र की वजह से बर वक्त इनके ऊपर हमला कर दिया गया है। और अफ़गानिस्तान जो है उसको समझ लग जाएगी, बिहाइंड भारत को समझ लग जाएगी, बिहाइंड इसराइल को समझ लग जाएगी, बिहाइंड अमेरिका को भी समझ लग जाएगी। ये सब छुप के आ रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश जो है वो रचाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई डर खौफ नहीं है और हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इनकी 30 से ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो कल रात से सुबह तक पाक फ़ज़ाइया ने और हमने उन पर कब्ज़ा कर लिया है और कोई तकरीबन 150 के करीब इनके फ़ौजी मारे गए हैं रात में। आज की रात बड़ी अहम होगी इंशाअल्लाह ताला। उसकी वजह, जब ये इनका एक बयान था इनके मिनिस्टर का भारत में भी, और उन्होंने कहा कि जी अगर पाकिस्तान एटमी ताकत है तो हम क्या करें। ये मैं बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो पाकिस्तान में बैठकर अफ़गानिस्तान की फेवर की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर पाकिस्तान एटमी ताकत है
تو کیا کریں ہم؟ ہمارے پاس تو لاکھوں خودکش بمبار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پچھلا تانا بانا سارا کھل گیا ہے. جو پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی تھی یہ سب کی سب افغانستان کی طرف سے ہوتی تھی، اور پاکستان کے شہریوں پر اور ہماری فوج پر، ہمارے سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کو جو شہید کیا جاتا تھا، وہ اس کا انہوں نے خود ہی کھل کر اظہار کر دیا کہ ہم کرتے رہے ہیں. تو کیا ان کے اس بیان کے بعد پاکستان جو ہے ان کی آرتیاں اتارتا؟ یہی کرنا تھا. یہ کرا کے قاتل ہیں. بھارت ان کے پاکستان کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکا. اب یہ صورتحال یہ پیدا کر دی گئی. الحمدللہ ہم اپنی پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پاک فوج نے ہمیشہ، یہ ماضی میں نہیں، آپ 65 کی جنگ سے لے کر آج تک دیکھیں، پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان کا دفاع کیا اور جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہمیشہ جانوں کی قربانیاں دی ہیں. اور اب یہ جنگ جاری ہے. انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط جگہ پر کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور دے رہے ہیں. اور رشیا نے اور چائنا نے پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان جو طالبان رجیم ہے، یہاں بہت سارے دہشت گرد موجود ہیں. اب امریکہ کی وہ پالیسی کہاں گئی کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے، دہشت گردوں کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے. اب تو انہوں نے کھل کے جواب دے دیا کہ لاکھوں بمبار، خودکش بمبار جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اب ان کی سوچ امریکہ کی، وہ جو ہمیشہ چہرے پہ لبادہ اوڑھ کے آتا ہے، اس کی چہرے کی کلئی کھل گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان یہ جنگ جیتے گا، اور جو پاکستان میں بیٹھے پاک فوج کے دشمن ہیں وہ بھی ذلیل ہوں گے. اور بھارت تو ہو ہی رہا ہے ذلیل، لیکن اس میں اسرائیل کو بھی ذلیل ہونا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کے دورے کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا ہے. کیونکہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں 18 سے زیادہ خودکش حملے کیے گئے، اور ان میں ہمارے سیکورٹی کے اہلکار شہید ہوئے. تو اب ان کو معافی نہیں ملنی ہے، کیونکہ سپہ سالار سید آصم منیر ہے، اور وہ فائٹر ہے، اور وہ لڑنا جانتا ہے، وہ جہاد کرنا جانتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان، افغانستان میں جو موجودہ رجیم طالبان ہے ان کو پورا منہ توڑ جواب دیں گے. اور پاکستان زندہ باد. میرے اگلے ولاگ تک انتظار کیجیے گا. ہم جنگ کے تمام حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچائیں گے، اور جنگ زیادہ دیر نہیں ہوگی. انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ بہت جلد رزلٹ اس میں پاکستان کے حق میں ہی آئے گا، اور پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. ہماری پاک فضائیہ دنیا کی مانی ہوئی پاک فضائیہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حبیب کے صدقے پاکستان کو ہی ملے گی. والسلام. بہت شکریہ.